फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जून में मेरे एग्जाम्स थे, तो मेरे कुछ और प्लान्स थे कि एग्जाम्स खत्म करके मैं जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन अचानक से जब सब चीज़ होना, ठीक है, ये बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरा इस टाइम थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। मेरे को नहीं पता रिएक्ट कैसे करना है, क्या है क्या नहीं। अब जो चीज़ वहाँ पे हुई, किसने करी, क्या है क्या नहीं, वो किसका हक बनता है? एजेंसीज का हक बनता है उनको अच्छे से रिसर्च करके डीप उनका वो एनालाइज करके उनका आउटपुट देना। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, हमें रिपोर्ट किया, हमें फोन किया था नीचे पुलिस स्टेशन उड़ी से, बोला कि आप आ जाओ नीचे थाने में। तो हम लोग आगे सीधा, हम लोग वहाँ जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। जो पहलगाम में हुआ तो आप समझते हो वो बुरा हुआ, उसकी वजह से ऑफ कोर्स देखो, सबसे रिलीजन को आप छोड़ दो साइड पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ह्यूमैनिटी आती है। इट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबसे पहले ऊपर इंसानियत आती है, ठीक है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट, इट्स लिटरली अ वेरी शेमफुल एक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स हम सभी कश्मीरी भाई, हम हिंदुस्तानी भाई सारे इस चीज को, इस इंसिडेंट को हम कंडेम करते हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अब सरकार को मैं यही, देखो सबसे पहले तो सरकार को मैं ये मांग करता हूँ कि जिन्होंने भी ये चीज करी, आप उनको अच्छे से देखें, खोजें, उसके बाद उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन ले, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी चीज, मैं इन फैमिलीज के माध्यम से यहाँ तो ये बोलना चाहूंगा कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है, प्रॉपर एक हल निकाला जाए। अब मेरी एग्जांपल ले ले, मैं कहाँ जाऊंगा? एज आई टोल्ड यू, आई हैव डन माय 10th and 12th एज वेल फ्रॉम दिस साइड, राइट। सो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ बैचलर्स, तो मैं कहाँ जाऊंगा? वहां पे जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या है वहां पे, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशन जहाँ की थी कि मैं आप ये कंप्लीट करूंगा, अपनी पढ़ाई फर्दर में क्या करूंगा क्या नहीं। तो बिल्कुल नो वर्ड्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत शेमफुल एक्ट है। ये हमें ये नहीं कर सकते ना एक्सपेक्ट गवर्नमेंट से, इतनी मचो गवर्नमेंट हो के, इतना हर लिहाज से इंडिया हमारा कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो इंडिया, हाँ यही, वो हमें वापस बुलाएं, ठीक है, हमें एक प्रॉपर दे दें, हमें गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें गाइड करें, ठीक है, जो यहाँ के प्रॉपर चैनल से वो हमें गाइड करें स्क्रैच से लेके अंत तक, कि ठीक है आप लोग आए, क्या है क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, वो हमें गाइड करेंगे। सो दैट हमारा थॉट प्रोसेस और खुलेगा, हमें समझ आएगी कि किस चीज को हमें कैसे देना है ना। तो बस यही था मेरा, ठीक है। मैं फिर एट द एंड में फिर अपील करता हूँ, देखिए दो चीजें, सबसे पहले जो अटैक हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, एज आई टोल्ड यू, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद रिलीजन आता है। दूसरी चीज, अब मेरा फ्यूचर क्या है, इसी तरह से चलें, ठीक है, मान लिया प्रैक्टिकल होके सोचा जाए, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी मदर को लेके, सिस्टर को लेके, ठीक है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके, अभी मैं सुन रहा था कि 7 महीने का बच्चा वो यहीं ड्रॉप करके गई, उस माँ पे क्या गुजरेगी? 7 दिन का, सॉरी, नूरी वीजा वालों को वापस देना शुरू किया जिनके बच्चे हैं। जी बिल्कुल। तो उनके, आप खुद बताएं कि उनके साथ क्या होगा। हाँ चल ठीक है, अगर आप भेज रहे हैं तो आप फिर पूरी फैमिली को, मेरे फादर है यहाँ पे, हम इनके बिना क्या करेंगे? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते, हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सर? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए।
फिर उन्होंने जो जो फॉर्मेलिटी आज दिन तक मांगी पूरी की। हत्ता कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि गवर्नमेंट नेशनलिटी के लिए ट्रेजरी फीस भी भरी, जबकि कानून था कि मतलब 7 साल के बाद नेशनलिटी देनी चाहिए थी। अब 45 साल हो गए इसको, यहाँ आज दिन तक हमें नेशनलिटी नहीं मिली। भेजा जा रहा है, क्या बताया उन्होंने? बताया आपका मतलब वीजा खत्म हो गया। आप देखें 45 साल में कितना वीजा एक्सटेंड होता है। और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया। नूरी वीजा मतलब मैं पेंडिंग पर थी, तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। वहाँ जब वापस जा रहे, किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ, शादी इधर हुई है, आप रहते पाकिस्तान, वीजा रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है, मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा। सुनते उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना तो खत्म हो गया। नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना। भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दें। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बाकियों को भले आप ना दें। मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें, आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है उनकी तो कम से कम सुने आप। जो शादियां की हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की हैं। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंग, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या? भाई जो कानून में लिखी गई उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़ें, किसी चीज के भी नाम पे लड़ें, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो यही कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई। कौन अपना अपने घर बार छोड़कर जाएगा।